चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है, टाइम पर आँख खुल गई। खैर, जब बड़े हो जाते हैं तो शायद इतने ताने नहीं सुनने पड़ते, लेकिन याद है आपको जब दिल चाह रहा होता है कि उफ थोड़ी सी ठंड हो रही है और दिल नहीं चाह रहा लिहाफ से निकलने का, या गर्मियाँ और एसी चला हुआ है और अम्मी आके एक ज़ोरदार ताना देती हैं, हाँ भाई क्या हुआ, इतना सोगी क्या, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? मतलब अम्मी के ताने भी ना, मतलब उनको मौका चाहिए बस। किस तरह मैं अपने बच्चों की तरबियत करूं? कुछ ज़्यादा खा लो तो कहती हैं क्या खैरियत है, अपना पेट समझ के खाओ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है क्या? फिर यही होता है। अब अगर ज़्यादा कपड़े बना लो या ज़्यादा बोल लो, उफ तेरी तो ज़बान कैंची की तरह चलती है। ज़बान चलाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है क्या? या फिर कभी गलती से पंखा खुला छोड़ जाओ तो ताना फिर सुनने को मिलता है, हाँ भाई टाटा बिरले की औलाद हैं आप तो बिजली का बिल आएगा तो पता चलेगा। अब इसी तरह की तरबियत के हवाले से मतलब मैं जो बड़ी रिसर्चेस वगैरह हम लोग जब शो कर रहे होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट आके बड़ा मशवरे देते हैं, बच्चों को ऐसे पालना चाहिए। अब बच्चों को पालने के तरीके चेंज हो रहे हैं। तो कल रात को बलाज को सुलाते हुए मैंने कहा मैं भी उसी तरह की बातें करूं, जैसे रात को जो बातें कहते हैं वो दिन में दिमाग में रह जाती है, बच्चे के बैठ जाती हैं। तो मैंने कहा बलाज देखो आपको बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि जब आप बड़े हो गए बेटा तो हम तो बुढ़े हो जाएंगे ना, फिर हमारा हॉस्पिटल का खर्चा कौन उठाएगा? तो इसलिए आपको बहुत अच्छा सा पढ़ के नौकरी करनी है और उसके बाद जो है वो अच्छे पैसे कमा के अपने माँ बाप का इलाज कराना है जब वो बुढ़े हो जाएंगे। तो कहना आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी ईदियाँ जमा करना शुरू कर दूंगा आपसे ही बेचारा उसको लगता है कि ईदी ही कमाई है। बच्चे उसको नहीं पता कि क्या काम होते हैं, क्या टेंशनें होती है। एक बड़े मज़े की एज होती है, कोई टेंशन ही नहीं, आराम से नींद आती है घुप। बहरहाल आई डोंट नो, बहुत सारे लोग बड़ी आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं, टाइम पे सो जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए संडे को फैमिली को समंदर पे ले जाते हैं या पार्क ले जाते हैं। मगर कुछ लोगों को ना कुछ अंदर की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होती है, उनको पता नहीं क्या शौक है, रिकॉर्ड कायम करना है। अपनी सादी सूदी ज़िंदगी छोड़ के कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो मैंने भी आज कुछ ऐसी वीडियोस जमा की हैं जो आम लोग नहीं हैं। वो उनको नहीं सुकून की ज़िंदगी चाहिए, उनको ना ज़िंदगी में कोई ना कोई हलचल चाहिए। ज़िंदगी सुकून से गुजरी है तो वो खुद कहते हैं कि इसमें से सुकून को निकाल दो। अब ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, कितने दिन पानी में रहा यार, मतलब 157 दिन पानी में रहकर इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और उसकी वजह से इसके साथ क्या क्या हुआ ना, आप सोचोगे पानी में कैसे रहा होगा। तो मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, वीडियो आपको एक्सप्लेन करेगी, देखिए ज़रा। पता नहीं मतलब सुकून नहीं चाहिए इंसानों को, देखिए। दुनिया में बहुत से लोग पानी से डरते हैं, लेकिन रॉस एडग्ले नामी इस शख्स ने मुसलसल 157 दिन तक पानी में रहकर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो यकीनन टूटना बहुत मुश्किल है। इस शख्स ने बर्तानिया की साहिली पट्टी पर यह वक्त गुजारा। इस दौरान उन्होंने खतरनाक समंदरी जानवरों और इंतहाई खतरनाक मौसमों का भी सामना किया। रॉस ने इस दौरान 1791 मील का सफर तय किया और जमीन पर कदम तक न रखा। इस वजह से उनकी जिल्द समेत जबान भी गल गई। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद रॉस का कहना है कि इनकी खुशी का ठिकाना उस वक्त ना रहा जब उनके इस सफर के इख्तिताम पर 300 स्विमर्स ने इनका इस्तकबाल किया। मतलब जब गर्मियाँ होती है ना तो दिल चाहता है यार काश सर्दियाँ आ जाएं, क्या मौसम है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्दी शुरू होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ज़रा शदीद सर्दी हो जाती है तो कोफ्त होती है, यार गर्मी अच्छी थी, इतने कपड़े पहनो, इतने इस सर्दी को बर्दाश्त करना पड़ता है, उस वक्त उसकी कदर हो रही होती है। चलो हम तो मौसमों की कदर कर लेते हैं ना, मगर इस आदमी को पता नहीं क्या सूझा, ये
बर्फ के अंदर 2 घंटे तक आइस बॉक्स के अंदर उतर गए भाई साहब, और ना किसी एहतियाती तदबीर के। भाई हम तो अपने आप को कपड़ों वपड़ों से बचा लेते ना, इन्होंने तो अपने आप को किसी भी एक रत्ती बराबर चीज़ इनकी बॉडी पे नहीं थी, और 2 घंटे तक ये आइस बॉक्स में रहे। फिर क्या हुआ ये देखते हैं, सुकून नहीं है। बर्फ में खेलना और उसकी चीजें बनाना आम बात है, लेकिन जोसेफ क्वेब्रेल नामी एक शख्स ऐसा है जिसने 27 सितंबर 2020 में 2 घंटे 30 मिनट तक बर्फ से भरे एक कंटेनर में मुसलसल बगैर किसी एहतियाती तदबीर के खड़े रहकर एक रिकॉर्ड बनाया जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इस रिकॉर्ड को देखने वालों का कहना था कि हमें इस शख्स की फिक्र हो रही थी, लेकिन ये शख्स बिल्कुल सुकून के साथ बर्फ के इस डब्बे में खड़ा हुआ था। और तो और ये सब जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई, ये फिर भी शायद दिमाग का कोई कोना एक्सेप्ट कर ले, मगर मैंने देखा है कि ये बहुत सारे लोग एडवेंचर के लिए जहाज़ में जाते हैं जी, हैं पैराशूट्स पहने होते, छलांग लगाते, फिर पैराशूट खोल लेते। चलो मतलब आपको बादल नहीं नज़र आ रहे होते, आपको नीचे ज़मीन नज़र आ रही होती है, आपको होता है कि हाँ भाई ये ज़मीन है, तो पैराशूट खुल जाएगा और मैं पहुँच जाऊँ। अरे भाई इस बंदे ने तो हद ही कर दी, स्पेस से छलांग लगा दी रॉकेट से, और फिर 5 मिनट तक नीचे गिरता रहा, फिर पैराशूट जाके खोला और रिकॉर्ड कायम किया। इसकी भी जिंदगी में सुकून नहीं है। अब पता नहीं आगे चल के और क्या करने वाला है, चल के देखिए। कुछ शौकीन लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक को जुनून बना लेते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसकी मिसाल फीलिक्स नामी शख्स की है। इस शख्स ने 1,27,000 फीट की बुलंदी से जमीन की तरफ छलांग लगाई और इस दौरान इस शख्स की रफ्तार 1357.6 किलोमीटर फी घंटा थी, जो तकरीबन 4 मिनट 36 सेकंड में जमीन पर आ गए। इस सफर के दौरान फीलिक्स के अल्फाज कुछ यूं थे: मुझे ये लगा कि मैं मर चुका हूँ। ये अमल जुनून की इंतहा को बयान करता है जिसे कोई आम इंसान एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। मुझे तो लगता है आगे है ना, जब आप अज्यूम करते हैं कि अच्छा आगे क्या होगा, मार्स पे पुप्पो का घर होगा, चांद पे खाला का घर होगा, कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जब रॉकेट इतना आम हो जाएगा, ये छलांगे इतनी आम हो जाएंगी, तो कुछ दुनिया में ऐसे ही होने वाला है। ज़मीन खरीद ले चांद पे, हैं सस्ती मिल रही है बैरिया टाउन की तरह। बहरहाल हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। कुछ आपके ड्रामे हैं जो ऐसा रिकॉर्ड बना लेते हैं, जिनका रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ ड्रामों के गाने हैं जो कभी कभार ड्रामों को सपोर्ट करते हैं, या कभी कभार ड्रामे तो अच्छे नहीं होते लेकिन गाने बहुत अच्छे होते हैं और आपके दिमाग में रह जाते हैं। फिर आप सोचते हैं यार क्या आवाज़ है, क्या कॉम्पोजिशन है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे खूबसूरत आवाज़ के मालिक, ऐसे सिंगर्स लेकर आ रही हूँ जिनके गाने तो आपने सुने होंगे और बहुत शौक से सुने होंगे, लेकिन उनके जो सिंगर्स हैं उनके बारे में शायद आप उतना नहीं जानते हो जितना आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज का प्रोग्राम ज़रा सा डिफरेंट है क्योंकि ये जो लोग इस वक्त ऑन स्क्रीन अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उनकी आवाज़ आपको लगेगी वाओ ये तो बहुत सुनी है और हम कितना सुन रहे हैं, लेकिन शायद इनकी ज़िंदगियों के बारे में, इनकी स्ट्रगल के बारे में, इन्होंने यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया, ये आप नहीं इतना जानते होंगे। और हो सकता है कि उन्होंने अपने व्लॉग्स में बताया हो, लेकिन हमारी ऑडियंस जो हमारी खालाएं, फुप्पियाँ, चाचियाँ देख रही हैं और गाने सुनती हैं और कहती है वाह वाह इस बच्ची की बड़ी अच्छी आवाज़ है, इस बच्चे की बड़ी अच्छी आवाज़ है। तो आज हम आपको उनसे मिला रहे हैं। एक ऐसी ही बच्ची, हो सकता है उसको शायद इस फील्ड में आने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा होता है ना बच्चियों को, नहीं बेटा बस शादियों की हद तक गा लो, जो कज़न्स की ढोलकियाँ हैं, ऐसे प्रोफेशनल नहीं गाना। बहुत कम घरानों में ऐसा होता है, बड़ी मुश्किलों से इजाज़त लेनी पड़ती है। आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ की मालिक, मैं तो बच्ची कहूँगी क्योंकि इतनी छोटी सी, लेकिन इसकी आवाज़ में बहुत जादू है। और आजकल मेरे दिमाग में एक लूप चलता रहता है इसी गाने का और मैं बार बार सुनती रहती हूँ, और यकीन जाने जितना सुनती हूँ उतना अच्छा लगता है। मैं वेलकम करती हूँ एक ऐसी लड़की जो आसमान छूना चाहती है अपनी आवाज़ के बल पर। आइए उसकी बातें सुनते हैं। वेलकम करते हैं, रिसेंटली आप उनका जो गाना सुन रहे हैं वो है हम कहाँ के सच्चे थे, और वैसे आपने उनके और भी गाने सुने हैं, मगर
उसमें से जैसे लाइक भड़ास का OST है, मुझे विदा कर का OST है, ये OST ना मत दिमाग में बैठ जाते। आइए उनके करियर के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हुए वेलकम करते हैं यशल शाहिद। काहे मिलके बिछड़े थे, आंसुओं में डूबे थे, शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे, अखियों ने क्यों अखियों से जोड़ा है यूं दीवानों से, अखियों ने तेरी अखियों से बांधा है क्यों यूं अशकों से, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन हाय तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। थैंक यू सो मच। दिल से प्यार। कैसी हो? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, ये इतनी छोटी सी उम्र में ये दुख कहाँ से ले आई तुम अपनी आवाज में? बस जिंदगी ने किया हंसी सितम। मुझे रोना आता है गाना सुन के। आई डोंट नो व्हाई। इतने तुमने दिल से और इतनी इस तरह गाया है कि मैं खुश भी होती हूँ तो मुझे रोना आता है। इतनी डेप्थ कैसे आ गई भाई? आई ऑनेस्टली कभी पता नहीं चला। मुझे बहुत लेट पता चला था कि मैं गा भी सकती हूँ। हाँ? तो बस शुरू से था। मुझे कभी शादी वाले गाने या मुझे कभी खुशी वाले गाने पसंद नहीं आए। हाँ। मैं अरिजीत सिंह को बहुत ज़्यादा सुनती थी। हाँ। आदत को बहुत सुना है। कोई भी सैड गाना आई जस्ट कुड रिलेट टू इट। तो बस वियर्डली लाइक क्यों? मतलब होता है ना कि इंसान को एक सर्टेन एज पे पता चलता है कि अच्छा हाँ यार सुर है, मतलब अब हमारे आवाज में थोड़ा सा है सुर। तो क्या तुम ऐसे ही अपना गुनगुनाती रहती थी? आइडिया हो या घर वालों ने बताया? नहीं, मेरे घर वालों को एक्चुअली जब मुझे पता भी चला था कि मैं गा सकती हूँ, उसके 1.5 साल के बाद मेरे घर पे पता चला था कि मैं अब गाती हूँ। ओके। क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे, मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, वो दोनों डॉक्टर्स हैं। तुम दुखी इसलिए हो? नहीं नहीं, मेरे माय बाबा इज द स्वीटेस्ट पुलिस ऑफिसर आई हैव एवर सीन। उनको देख के आप नहीं कह सकते कि वो पुलिस ऑफिसर है। बट कभी रुझान ही नहीं था। घर में गाने सुनते थे लेकिन एक लिमिट तक। क्योंकि था अम्मी का कि बेटा पढ़ना है, उसके बाद नौकरी होती है, उसके बाद आप रिटायर होते हो और उसके बाद बस जिंदगी सुकून। अम्मी घर पे होती हैं? मामा हाउसवाइफ है। Okay, yes, तो उन्होंने अपनी डेंटिस्ट्री छोड़ दी थी बिकॉज शी वांटेड अस टू बिकम समथिंग। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? बस 2 बड़े बहन भाई हैं। आई एम द यंगेस्ट। हाँ। भाई मुझसे 8 साल बड़ा है और बहन मुझसे 7 साल बड़ी ये है। देखो, ये तो गॉड गिफ्टेड होती है ना आवाज आपकी, और अल्हम्दुलिल्लाह। मौसीकी की थोड़ी समझ, ये एक गॉड गिफ्टेड होती है। फिर आप तराशते हैं तो ये कहाँ से? खानदान में किसी के अब्बू या अम्मी छुपके से गाती थी या अब्बू, मतलब होता है ना कभी? मुझे याद पड़ता है जब घर पे मिलाद वगैरह या कुछ होता था तो मेरी फुप्पो एक नाते पढ़ती होती थी। उनकी आवाज़ अच्छी थी, मेरे चाचू की आवाज़ अच्छी है, लेकिन मेरी इमीडिएट फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी आवाज़ काबिल बर्दाश्त हो। तो यशल की आवाज़ जो है वो और लोगों के कानों तक कैसे पहुंची? अम्मा अब्बा के बाद कैसे मौका मिला और बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का? यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन की तब मुझे अंदाज़ा हुआ, लोगों ने बताना शुरू किया कि यार आवाज़ तो अच्छी है, सीखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ। मुझे कुछ पता नहीं था सुर क्या होते हैं, ताल क्या होता है। बस गाना सुन लिया एक दफ़ा तो वो पता होता था कि कहाँ पे क्या हरकत कैसे करनी है। बस फिर उसके बाद आई यूज्ड टू जैम। अच्छा। रैंडमली कैफेज में बैठ के गिटारिस्ट बैठे हुए हैं और वोकलिस्ट बैठे हुए हैं, उनके साथ गा लिया। दोस्त बैठे हुए हैं, दोस्त बैठे चलो यार यशल सुनाओ गाना, टेबल बजा बजा के गाए इस तरह। टेबल बजा बजा के बहुत रैंडमली। और उसके बाद नेस्कैफे बेसमेंट का ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था। अच्छा। वो मेरे दोस्तों ने मुझसे लड़ के कि यार प्लीज़ अपलोड कर दो बिकॉज सिंगिंग इज समथिंग जो मेरा एस्केप है दुनिया से। तो वो मुझे पब्लिक के लिए नहीं था कभी भी, जो ना मुझे करना था। बट पीपल आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी काइंड, बहुत प्यार देते हैं। बट उन्होंने ज़बरदस्ती अपलोड करवा दिया और
वहाँ से जुल्फी भाई ने मुझे बुला लिया फॉर दी लाइव ऑडिशंस. Okay. आई गॉट इनटू नेस्कैफे बेसमेंट एज वेल, बट सिंस मेरी यूनिवर्सिटी के फाइनल्स क्लैश कर गए थे तो मैं वो नहीं कर क्या सकी. पढ़ी थी तुम? मैंने इंजीनियरिंग की हुई है फ्रॉम नस्ट. ओए I ओए graduated in हमारी पढ़ी लिखी 2019. सिंगर भाई. फिर मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी. छोड़ दी? अभी आई एम कंप्लीट करोगी या नहीं? कंप्लीट करके नहीं आई ग्रेजुएटेड विद देखो शाइस्ता वाइदी की भी बड़ा काम आई, वो मेडिकल उसने पूरा किया. नहीं. बाद में काम आई उसके. करंटली आई एम वर्किंग. मैं पिछले 2 साल से आई हैव बीन वर्किंग इन कॉर्पोरेट. हाँ. मैंने पहले 1.25 साल जैज में लगाया था. अच्छा. उसके बाद करंटली आई एम वर्किंग इन प्रॉक्टर एंड गैम्बल. ओके. यस आई एम इन देयर सप्लाई चेन. और ये तुम्हारा लाइक फरार है दुनिया से. Yes. गाना अपने लिए. बस वो जितना गुस्सा होता है सब कुछ होता है वो मैं अपने अकेले कमरे में यार ये बड़ा और in अच्छा front of आइडिया a है. mic. Yes. मतलब गा के दुखी गाने गा के गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकाल दो. लोगों पे गुस्सा करने से या उनकी दिल आजारी करने से बेहतर है कि आप अपना इमोशनल आउटलेट कोई और नहीं, बना मैं तो कह रही हूँ मुझे तुम पे प्यार आता है जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो तुम तो ये प्यार Very kind. बटोर रही हो. थैंक यू सो मच. अच्छा तो अब जैसे अब तुम लाइमलाइट में आने लगी, गाने Yes. OSTs ज्यादा चलते हैं मेरे ख्याल से. देखो ना पाकिस्तान में इतने म्यूजिक चैनल्स वगैरह पहले होते थे, अब नहीं है. बिल्कुल. मगर ड्रामों के OSTs का एक चलते रहना, प्रोमो और फलाना प्रमोशन, Yes, yes. ये एक बहुत एक रिकॉल बन जाती है. हाँ, बिल्कुल. तो तब अम्मा अब्बा ने कहा ये इंजीनियरिंग तो मैं नहीं. इस दिन के लिए कराई थी. माई पेरेंट्स हैव बिन दी मोस्ट सपोर्टिव. वो जो 1.5 साल उनको ना पता चलना उसके पीछे मेरा ही डर था. हाँ. कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मुझे डांटेंगे, और क्योंकि कभी घर में था ही नहीं. हाँ. बट दे हैव बिन दी मोस्ट सपोर्टिव. मैं लिटरली गाड़ी लेके आई टेल देम एक दिन के नोटिस पे कि मैंने लाहौर जाना है या मैंने कराची जाना है, रिकॉर्डिंग है या शूट है, एंड दे लाइक बस एज लॉन्ग एज तुम ख्याल रखो. पिक कैसे किया, लाइक कैसे OSTs तक पहुंची? अली जफर के थ्रू? यस. ओके. The reason why I am known by anybody in the हाँ. industry या in Pakistan या even in India हाँ. is because अगर अली भाई ना पुश करते, क्योंकि उन्होंने मुझे रैंडमली, मैंने नेस्कैफे बेसमेंट के लिए जो ऑडिशन किया था हाँ. उसमें रॉक स्टार मैंने गाया था. ओके. एक मेडले में. तो अली भाई ने वहाँ से रीट्वीट किया था एंड देन ही कॉल्ड मी टू लाहौर. आई वेंट देयर. मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था बट आई डिडंट नो कि अली भाई खुद होंगे वहाँ पे. एंड देन बस हम जैमिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझसे एक गाना सुना एंड ही वाज लाइक स्टूडियो चलो, और उन्होंने वो 1 टेक में हमने रिकॉर्ड किया था. एंड आई थिंक अभी उस गाने के तकरीबन 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं. हाँ, एंड इट्स अ कवर सॉन्ग. वो जामिंग वाली वीडियो हमारे पास है, जरा हम आपकी याद दहानी के लिए एक दफा दोबारा चला देते. कितने साल पहले की बात है ये 2019 की बात है. हुई? Yes. इतना ज्यादा तो इतना नहीं, ज़्यादा नहीं, 2 साल. हाँ. वो वैसे Yes. अली जफर की बहुत अच्छी बात है. वो बड़ा नए नए बच्चों को जो यंग होते हैं उनको बड़ा एक प्लेटफॉर्म फराम करता Yes. है कि ये लो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी. मुझे अभी भी उनके अल्फाज याद हैं. जब मैं निकल रही थी तो उन्होंने फाइनल फाइल बना ली, कुछ भी नहीं था, एक राग चल रहा था और मैंने उस पर गाया था विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी कट्स. और उन्होंने मुझे कहा था कि ये तुम रिलीज़ करो, अगर तुम्हें ना इस पे लोगों ने अप्रिशिएट किया तो मैं सिंगिंग छोड़ दूंगा. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट. एंड ही वाज लाइक, मैंने बहुत लोगों को ये मशवरा दिया हुआ है तो इसको लेना. हाँ. उनके पास से जाने के बाद वो 6 महीने मेरे पीछे पड़े रहे कि इसको रिलीज कर दें, कर दें, कर दें. हाँ. और मेरा उसमें कोई टेक नहीं था. उसे आप बड़े हैं, आपको बेहतर पता है. एंड आई स्टिल ओ एवरीथिंग टू हिम बिकॉज उन्होंने बगैर किसी मेरी इनपुट के, बगैर किसी चीज़ के मुझसे कुछ भी नहीं मांगा. Okay. और उन्होंने वो वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया था. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फील लाइक व्हाटएवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ दैट कवर. तो बस जबरदस्त जबरदस्त. मैंने आई डोंट नो तुम किसी शो पे बैठी थी और मन मायल का गाना तुम गा रही थी. Yes. तो मैंने ना फिर वो चैनल रोका. फिर वो मैंने वो सुना. मेरा पहला इंटरव्यू था. हाँ, तो वो मैंने कहा अच्छा, मैं भूल ही गई कि वो उसने ज़ैना क्यूबी ने गाया हुआ है. क्यूबी ने गाया हुआ है. और मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ ये तो तुमने गाया हुआ है. नहीं नहीं. I've always been a fan of QB. है ना? Always, तुम्हारी always. आवाज की एक वो जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रॉन्ग आवाज है, वो क्यूबी का वही स्टाइल है. सेम जॉनरा कह लें या सेम वोकल टेक्सचर कह लें. हम yes. मनमाइल का सुन सकते हैं गाना? सुन सकते याद है हैं, तुम्हें क्यों उसके नहीं बोल? सुन सकते? क्यों है नहीं ना? सुन सकते? लोगों को रिकॉल होगा ना जरा. क्यों नहीं सुन सकते? सुना देते हैं. मुझे मनमाइल की स्टार्टिंग भूल चुकी है. किसी को याद Right है? now. मुझे बताओ. वैसे मैं सुरीली नहीं हूँ लेकिन मैं स्टार्टिंग सबको भूल गई है ना बिकॉज दे पुट. स्टार्टिंग बीच में से शुरू कर दो. याद आएगी तो मनमाइल की OST की स्टार्टिंग. ऐसे ही होता है यार दे मेरे. हाँ, यस. yeah. थैंक यू सो मच शुजा भाई ओजी. ओए सस्पेंस खराब कर दिया सीनियर को हमने वो रखा मतलब दूसरे वाले, वो दूसरे वाले एक हैं. अच्छा हाँ हाँ. यार दे वेड़े आई टप टप गलियां लभदी
में कोई कदर है या घर की मुर्गी दाल अरे बराबर? नहीं नहीं, मैं घर की वो वाला बच्चा हूँ, मैं ड्राइवर भी हूँ, मैं अंडे के भरते भी बनाती हूँ, मुझसे वो सब काम करवाते हैं, हैं? वॉशिंग, हाँ। ड्राइंग, कोई कदर नहीं है ना घर मेरी में। डिग्री की कदर है ना इसकी कदर है। अम्मा के आगे तो वो कहती हैं बेटा होगी तुम, हाँ, व्यूज क्या होते हैं, क्या? आधे तो मेरी वजह से। मैं कहती हूँ अम्मा मतलब कोई तो मेरी होगी, हाँ। ना कोई भी नहीं। मैं अभी भी मार खाती हूँ, मैं अभी भी डांट खाती हूँ, हालांकि आई बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 2 years, हाँ। लेकिन नहीं सीरियसली लेते, बस पता नहीं क्यों, ओए क्योंकि होए। शायद छोटी हूँ घर पे, हाँ। इस ना मेरे बहन भाई सीरियस लेते हैं। वो तो मुझे मतलब अगर मैं कहीं पे होंगी भी और लोग आके कुछ कह भी देते हैं तो वो सामने कह देते हैं कि इसको क्यों आप कर रहे हैं, हाँ। ये तो मतलब आप इसको घर में देखें आके, यार ये इसकी बहुत हालत अच्छी क्या चीज होती है, तुम हमेशा वो मुझे ग्राउंडेड रखते हैं। यस यस मेरी असलियत जो है ना, मेरे रूट्स, दे कोई रिमाइंड मी ऑफ आपकी दैट। जिंदगी में आपको ग्राउंडेड रखने वाला होना चाहिए। माशाल्लाह मेरी शादी ऐसे बंदे से हुई है, अरे वो मुझे कभी भी अकड़ने नहीं देगा। मेरा तो पूरा घर मुझे उन्होंने जमीन के साथ जमीन किया, वो इतना ग्राउंडेड हूँ मैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद आज सरप्राइजेस हैं। वो लोग जिनके गानों को आप एडमायर करते हैं और कहते हैं कि यार क्या कंपोजिशन बना दी है, क्या गाना गा दिया है, वो आज हमारे पास है। और मजे की बात है पहली दफा है, तो मुझे वैसे ही जब मैं पहली दफा मिलती मैं हूँ, भी ज़्यादा excited हूँ। excited, है ना? हम एक्साइटेड हैं। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और आपके फेवरेट लोगों के बारे में जानते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लाइक यश, हंस क्यों रही हो यश, सस्पेंस खराब कर रही हो सारा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो कैमरे के पीछे होते हैं, वो अपनी आवाज़ से ही आपके दिल में घर करते हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे लकी भी होते हैं जो पहले अपनी आवाज़ से अपने आप को मनवाते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं भाई मुझे भी कैमरे के आगे आना है, मेरे अंदर और भी टैलेंट्स मौजूद है। अब यशल तुम्हारे अंदर सिंगिंग के अलावा कोई और है टैलेंट मौजूद? ये बस यही है। अगर मैं तुमसे कहूँ चलो ड्रामे में एक्टिंग करो, कर सकती हो? नहीं, मैं नहीं कर सकती ना। मैं लेकिन singing एक तक शख्स ठीक हूँ। ऐसा है जो गाना भी गा सकता है, जो ड्रामे में एक्टिंग भी कर सकता है, और जो किसी का इंटरव्यू भी, लाइक अगर किसी दिन मैंने छुट्टी पे जाना हो, मैं कहूँगी प्यारे भाई 2 दिन के लिए शो कर लोगे मेरा, वो भी कर सकता है। बहुत अच्छा इंटरव्यू लेता है, बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं, बड़े स्पॉन्टेनियस, बहुत मज़ेदार गप होती है उसमें। आइए मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे सिंगर की जो फिर एक्टर भी बना, फिर ब्लॉगर भी बना। वेलकम करते हैं बिलाल खान। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज बैठे। बिलाल भाई ने एंडिंग पे भी एक्टिंग की है, है ना, मैं नोटिस वो कर रही full- थी। full- अच्छा आप इम्प्रॉम्प्टू। मैं नोट करी थी यशल जब गाती है तो वो भूल जाती है कि मैं टीवी पे आ रही हूँ, आंखें बंद होती हैं आंखें बंद, मुंह टेढ़ा करती है, वो कुछ मतलब वो खो जाती है। Yeah. आप अपने मुंह को सही रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि कैमरा। नहीं, वो पता है मेरी नानी देख रही होती हैं जब भी मैं इंटरव्यू करके जाता हूँ। मेरी Okay. नानी कहती है यार को मज़ा नहीं आया, तुमने कुछ किया नहीं, तो इसलिए आज मैंने कहा थोड़ा नानी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेशन। नहीं बिलाल, ये क्या हुआ? मतलब पहले आपने कहा मैं गाना गाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ एक्टिंग करता हूँ, कि क्या ये नानी को खुश करने के लिए किया सबके? ये क्या हुआ? क्योंकि मैं जो भी कर लूँ नानी खुश नहीं होती, फिर मैंने कहा चलो एक्टिंग कर लेते हैं। तो नहीं, लाइक एक्चुअली मुझे शौक सबसे ज़्यादा सिंगिंग का ही है। हाँ। गाने का उसी से शुरू हुआ था। अच्छा। लेकिन फिर जब मैंने गाना किया तो फिर और अपॉर्चुनिटीज़ मिली। उन्होंने कहा ड्रामा करना है, मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, मेरे में है। उन्होंने कहा हाँ तुम कर सकते हो। तो करते करते वो फिर उस साइड पे आ गया। क्या ज्यादा मजा किस चीज में आता है? डेफिनेटली सिंगिंग में आता है, लेकिन अब मुझे ड्रामा करने का भी मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है? क्योंकि टीम वर्क जो है ना, हाँ। उसमें वो मज़ा आता है कि वो हाँ। लोग और होते हैं। फिर वो मैं छेड़म छाड़ी करता रहता हूँ अपने हाँ, को-स्टार्स। मस्ती मैंने आपकी देखी है व्लॉग, तो वो मुझे पता है ये मस्तीखोर इंसान है, लाइवली है। अच्छा ऐसे बता रही थी जैसे किसने 1.5 साल तक अपने घर वालों को ही नहीं बताया कि मैं मतलब मुझे गाना आता है, मेरे अंदर टैलेंट है। मार वार मारते हैं वो। हाँ, तो आपकी जो ये आपका राज कब फाश हुआ घर वालों के आगे? मैं पढ़ता था लम्स में। अच्छा। तो मैं लाउंज में ऐसे ही प्ले करता था, अपने हाँ। रिलेटिव्स वगैरह आते थे। अच्छा। तो वो रिलेटिव्स पूछते थे मेरी अम्मी से कि इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी, करेगा सिंगिंग? हाँ। कहते हैं
नहीं बोलना नहीं। पढ़ने दो उसको, चुप करो, कहीं और ना लगाओ। पढ़ने दो अभी। बट मैंने आई गेस करते करते खुद ही किया था। वो मेरा गाना फेमस बचाना लम्स में हुआ था, तो इतना उनको चांस मिला नहीं उनको कुछ कहने का, वो खुद ही बन गई। जब आप लम्स में पढ़ते थे तब बचाना आपने जी बनाया? मैं लास्ट ईयर में था, पैसे जमा करके बनाया? पैसे जमा करके मैंने उसका वीडियो बनाया और फिर उसको ऑन एयर, तब आपका ARY का म्यूजिक चैनल भी होता था, आई डोंट नो अभी है कि नहीं, बट उस नहीं, पे अब चला नहीं था। है। अच्छा तो वहाँ से और फिर यूट्यूब, नया यूट्यूब आया था, यूट्यूब पे स्प्रेड होना शुरू हुआ था। वो बेसिकली मैं कैंपस में एक वायरल वीडियो बनी तो थी। पैसे कहाँ से जमा किए, पॉकेट मनी या ईदियों से? नहीं, सो लम से मैं ग्रेजुएट किया, फिर मैंने 1 साल काम किया, पैसे जोड़े, अरे बाप रे। फिर उसको स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड किया और फिर उसको इसका वीडियो बनाया। वीडियो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने फ्री में बना दिया। तो एंड पता है निदा जी, द वर्स्ट पार्ट इसके लोगों को नहीं पता चलता, वो बस गाना सुनते हैं, वो कहते हैं बस बना दिया होगा, सही है, उनको एफर्ट नहीं दिखती कि पीछे कितना टाइम, कितनी मेहनत। और लम्स में एक्चुअली मेरा काफी बुरा टाइम जा रहा था, जिसकी वजह से वो गाना मेरे से लिखा गया। उस वक्त से, उससे पहले मेरे कोई दोस्त नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, तो इसलिए उसमें गम बड़ा ज्यादा है, तन्हाई का सफर है। लड़की छोड़ के चली गई थी उस गाने में? नहीं, लड़की थी नहीं तो छोड़ना या तो लड़की होती, लोग समझते कि जो है ना पील ऑफ हो रहे हैं। हाँ, लोग समझते कि वो लाइक लड़की के बारे में। मुझे अपनी जैमिंग के दिन याद आ गए, बिकॉज़ वी यूज्ड टू जैम टू दिस सॉन्ग अच्छा सो मच। Right. हर कैंपस में यही था, आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ था। Yeah, यार अच्छा है ना, यंगस्टर्स कहीं सही जगह पे लगे होते थे, Yeah. ड्रग्स के चक्कर नहीं होते थे ना वो। आप अगर कहीं सही सिंथ में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, बहुत जरूरी है। ये गाना नानी को पसंद आया? ये नानी को इतना पसंद नहीं, क्योंकि अगेन वो उसमें गम ज्यादा है को हैपनिंग। लेकिन आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बजट कितना था इस वीडियो में। हम मैं घास में लेटा हूं। मुझे अच्छा लग रहा है, डिसेंट सा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन- फिर नानी को कौन सा गाना पसंद आया? मुझे वो नानी को ये अभी जो मैंने गाया देखा ना था, ये अच्छा। उनको बड़ा पसंद है। ये मैंने QB के साथ किया था अच्छा। कवर, तो ये पसंद है। और एक्टिंग पसंद आती है नानी को? एक्टिंग आई थिंक काफी पसंद है। देखती हूँ ड्रामा। खामोशी ड्रामा किया था, उसका OST उनको बड़ा पसंद है। यस दैट्स लवली OST। हाँ अच्छा। तो आई थिंक प्रोबेबली ये 2 गाने। और एक गाना मेरा, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनके लिए एक मेरा गाना मशहूर हुआ था, लड़ो मुझे, वो शायद क्योंकि वो थोड़ा अपबीट सा है, तो वो शायद पसंद। अब मैंने सुना आपको इंडिया की फिल्म से एक ऑफर भी आई ऑडिशन के लिए, जी, तो जी। आपने उसको हल्का लिया? हाँ मैं पीके फिल्म थी वो, जी जी जिसमें आमिर खान, याद है आप लोगों को? मैं याद दिला रही हूँ, पीके फिल्म थी। जी, उसमें एक रोल था सरफराज का। हाँ तो इंडिया से कॉल आई थी। ये वो हल्का ले लिया इसने। मैं उस वक्त लाइक नया आया था, मैंने कोई एक्टिंग भी नहीं की हुई थी उस वक्त। तो उन्होंने कोक स्टूडियो वालों ने मुझे फ़ोन किया था कि आपको इंडिया से कोई लोग बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा दे दे नंबर, बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ऑडिशन करना है आपका, और वो एक फिल्म है आमिर खान साहब की बहुत बड़ी। पहले मुझे लगा जोक है, मुझे कोई उल्लू बना रहा है। धोखा नहीं देगा सरफराज धोखा नहीं देगा, वही तो मैं कह रही हूँ। भाई ये सरफराज होता। ओरिजिनल पाकिस्तानी हम रख लेते हैं। अच्छा फिर ये मेरे शो पे नहीं आता आज। नहीं मैं फिर बिलाल भी भी तभी आता है। हाँ क्योंकि पता नहीं इंडिया का ठप्पा जिसको लग जाता है तो वो ग्राउंडेड नहीं मैं फिर भी आता है ना, जरूर। नानी भेजती। नानी ओजी है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये वीलॉग्स का सिलसिला कब शुरू हुआ बनाने का? ये शुरू हुआ जब मैं ड्रामा शूट किया। तो मेरी को स्टार थी ज़ारा। अच्छा। तो हम बोर होते रहते थे सेट पे, तो मैंने उसको छेड़ना शुरू किया। तो फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता था। फिर और जो ADs होते थे, डायरेक्टर होते थे, उनके साथ हंसी मजाक। मैंने कहा जो मैं वैसे कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करता हूँ और इसको इंटरनेट पे डालता हूँ। वो लोगों को पसंद आना शुरू हो गया कि यू नो आप रोज ये किया करें। तो करते 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 वो एक चीज बन गई कि जी ब्लॉगिंग। या काफी शुक्र लगा। और लेकिन आप तो डरते होंगे, अभी ये कैमरा निकाल लेगा, अभी बना देगा। नहीं एक्चुअली इस तरह नहीं होता, बट डिस्क्रीटली लाइक जस्ट जैसे आप और मैं कॉन्वर्सेशन करें, अगर इसमें थोड़ा सा कैमरा पड़ा वीडियो तो नहीं बना रहा? बट या इसी तरह लाइक शुगर मजाक, नथिंग टू सीरियस। ओह ग्रेट। हमने बहुत सारे सवाल करने हैं आप दोनों से, लेकिन एक गेस्ट जो जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, बहुत ही कहते हैं ना कि लाइक डेप्थ होती है उनके गानों में। अगर आप उसमें शायरी ले लें, उसकी म्यूज़िक ले लें, उसकी आवाज़ ले लें, अगर मैं उनके बारे में ये कहूँ कि ये एज सिंगर, कंपोज़र, सॉन्ग राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर सामने आए हैं, बहुत सारे टैलेंट्स एक साथ एक आदमी के अंदर है, तो वो ये होंगे खुदा के लिए और बोल जैसी फिल्म्स में इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। कोक स्टूडियो में आपने इनका गाना सुना, तेरा वो प्यार,
नवाज शिकरम, खाकी बंदा, अल्लाह अकबर, अलिफ का एक गाना था जो जैसे मैं अभी सुनती रहती हूँ ना हम कहाँ के सच्चे के गाना, वैसे ही मैं वो सुनती रहती थी और मुझे इतना एक सुकून और एक तस्कीन मिलती थी वो गाना सुन के कि वो एक पूरी चीज़ थी उसमें, जो एक एलिमेंट एक सॉन्ग में होना चाहिए वो पूरी उसमें मौजूद थी। अब इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है जी? पहली दफ़ा मैं अपने शो पे उनको बुला रही हूँ, एक टैलेंटेड इंसान जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं और उम्मीद है आप भी जानना चाहते होंगे। वेलकम शुजा हैदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप, कैसे हैं? कैसे हैं आप? प्लीज आइए बैठे, आप देख लें आपका कौन सा एंगल अच्छा नहीं बैठ नहीं बस सही है। मैं हमेशा अपने गेस्ट से पूछती हूँ। एक्चुअली मुझे बताया कि आपके शो में आना है और मैंने कहा कि नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो निदा का शो आई थिंक अब डर तो नहीं गए कि कोई भंगड़ा ना करा दे, शादी वीक चल रहा हो? डर लगता है लेकिन मुझे लगता है कि मैंने नहीं। छोड़ दिया है, मैं सुधर गई हूँ। अच्छा बट सीरियसली प्लेजर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी जैसे बिलाल ने भी अपनी बातें बताई, अशल ने भी बताई कि भाई ये किस तरह इस फील्ड में आए। मैं आपसे भी वही सुनना चाहूँगी कि लाइक आपकी जद्दोजहद कहाँ है? आपका काम तो बहुत देखा है सबने, लेकिन आपकी जद्दोजहद कहाँ से शुरू हुई? जद्दोजहद सीरियसली वो कर दिया मुझे बहुत ही जद्दोजहद मुझे जंग का महाज याद आ गया। अच्छा पता नहीं जैसी पर्सनालिटी होती ना, मेरे मुंह से वैसे अल्फाज निकलते यहाँ मैं यो यहाँ है ना, जरा आपकी पर्सनालिटी है बारूक, तो मैं ना तमीज से बात करूँ थोड़ा, तो जद्दोजहद उर्दू के गाढ़े वर्ड यूज करूँ। नहीं जद्दोजहद थी। मेरा दरअसल म्यूजिक से कोई खास लगाव नहीं था बचपन क्या से। करते थे आप? बचपन से मेरा आवारागर्दी में बड़ा मैं वीडियो गेम्स, हाँ। टोकन वाले दोस्तों के साथ मैच रखाओ, और वो डब्बू होता था ना, डब्बू खेलना था। तो मैं इसमें ज़्यादा था और मेरी फैमिली मुझे यही कहती थी कि इसको इतना पढ़ाई लिखाई से कोई लगाव है, मौसीकी से तो दूर की बात, मतलब कोई रुझान नहीं था। हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है तो लेकिन लेकिन कभी जिम्मेदारियाँ ऐसी आप पे आ जाती हैं कि वो आपको बड़ा सुधार देती हैं। तो मुझे कुछ जिम्मेदारी ने म्यूजिशियन बना दिया। मैं कभी भी मुतासिर नहीं था किसी घर का किराया देने के लिए, घर का सौदा लाने के लिए, बहुत कुछ बहुत कुछ। I was very young when I had all these responsibilities and तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ जिम्मेदारी जो है वो। लेकिन आपको जब आप उस वक्त ये डब्बू शब्बू खेल रहे होते तो आपको पता था कि आपकी आवाज़ अच्छी है? नहीं मैंने कभी नहीं गाया, क्योंकि जिस फैमिली से मैं हूँ वहाँ पर गाना, अच्छा गाना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। इट्स लाइक आप गा रहे हैं तो जिस तरह मेरी कजन्स हैं वो बहुत खूबसूरत गाती हैं, लेकिन अगर वो नहीं आती हैं लेकिन वो कमाल गाती हैं। तो लेकिन हमारे इधर इतना रुझान नहीं था और जिस फैमिली से हमारा ताल्लुक है तो वहाँ पर अच्छा गाना बात नहीं है, अच्छा कमाना जो है ना वो बड़ी है, तो कमाऊ तो होना चाहिए। तो या मैं कराची जब आया तो यहाँ पर काफ़ी दरवाजे खुले और चीज़ें नहीं। लेकिन आप मुझे बताएंगे जो एक्टिंग है या सिंगिंग है, ये वाले काम ऐसे होते हैं ना कि आपको अपनी बाकी कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं, आपको नहीं पता कि आप इसमें कमाएंगे कि नहीं। अगर आपका लक है, आपका टैलेंट है, वो एक साथ मैच कर गए तो फ्लूक चल गया। आपको कैसे पता था कि आप कमा लेंगे इससे? लेकिन निदा पता है क्या, हम अनफॉर्चुनेटली हम उस हमारी इंडस्ट्री में, हमारे पूरे माशरे में फ्लूक की बड़ी अहमियत है। और ये गलत है, क्योंकि फ्लूक जो है वो एक दफ़ा दस्तक देता है, उसके बाद फिर आपको आपका हार्डवर्क ही जो है वो आपको आगे बिल्कुल, ये बात तो सच है। लक जो है ना इट कम्स वंस, लेकिन उसके बाद व्हाट कैरीज ऑन इज योर हार्डवर्क। तो हाँ लक थी कहीं ना कहीं मेरे साथ, काफ़ी चीज़ों पे थी, लेकिन हार्डवर्क से ही हुआ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सीखने में भी मेहनत करनी पड़ती है, फिर डिलीवर करने में भी मेहनत करनी पड़ती है। मौका कैसे मिला, किस जैसे ये इसको मौका मिल गया? आपको कैसे मौका मिला था? मैंने तो खुद बचाना लाम्स पैसे जमा करके बच्चे ने, मैंने खुद ही मौका बना लिया। मेरा भी था, हमने भी खुद ही मौका बना लिया। अच्छा लेकिन मैं इनकी एक बात करना चाहता हूँ। शुजा भाई की जो सबसे ज़बरदस्त बात है ना, मतलब हार्ड वर्क हर कोई करता है, लेकिन इनकी जो सेंस ऑफ मेलोडी, जिस तरह वो अभी मन माइल वाला गाना सुन, इट जस्ट टचेस यू नो, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट। आपका ये मन माइल वाला बस सुनने जरा गिनवा दे मुझे। ओह माय गॉड, और बताएं कौन कौन से, जरा ब्रेक पे फिर जाओ। मुझे तो खुद भी याद नहीं है। मन माइल याद आया, और बताओ तुम लोगों को याद है? बागी का ओएसटी मेरे दिमाग में तो वो बजी जा रहा है। तेरा वो प्यार, हाँ वो तो मुझे पता है, खूबसूरत गाना।
लिस्ट बना के रखते हैं ना, पेन और पेपर दे, मैं ब्रेक के बाद आती हूँ और जो जो OSTs इन्होंने कंपोज की हैं, गाए हैं, वो हम सब उसकी लिस्ट आपको पूरी बताते हैं। मेरे पास तो सिर्फ 4-5 चीज़ें लिखी थी, लेकिन आप पता चलेगा आपको कि ये कितने टैलेंटेड इंसान है। अभी तभी मैंने इनको रोक के रखा हुआ था। सीनियर, आप लोगों से सीनियर है ना, तो इसलिए मैं इनको जरा थोड़ी परेशान हो गई आए कि सीनियर आदमी आया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतनी मेलोडी आज, आपके बर्तन बिल्कुल आज टूटने नहीं वाले। एक मेलोडी सुबह के साथ आपको फिर वेलकम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। हमारे पास आज वो सिंगर्स हैं जिनके गाने आप एडमायर करते हैं और उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आज बहुत सारी ख़वातीन ड्रामे बड़े शौक से देखती जो मॉर्निंग शो देख रही होती हैं और उनको नहीं समझ आती, पता चलता कि अच्छा ये किसने गाया है, तो मैं बताती चलूँ, याद दिला रही हूँ आपको ऐसे ही ना, मैं ऐसी ही, ताकि वो खाला फूफियों को पता चल जाए यशल कौन है। यशल जो है इसका गाना अब ये गा रही है हम कहाँ के सच्चे थे, है ना वो बिलाल तुम्हारा कोई सीरियल का गाना है खामोशी मताए जान, खामोशी मताए जान। और ये एक तो अलिफ हो गया, अब दोबारा एक आने वाला है उसका OST, और बाकी तो है ही लिस्ट में, लेकिन इस वक्त हम अलिफ का OST सुन रहे हैं क्योंकि टीवी पे हम नहीं चला सकते। तो शुजा हैदर जो है वो अलिफ का OST सुना रहे हैं। निकल पड़ा मैं पर फैलाए, थक गया हूँ दिल बहलाए। आतिश लगी और तिश्नगी, सीना ये मेरा क्यों जलाए। अलिफ बस हो, अलिफ बस, अलिफ बस हो, अलिफ बस, अलिफ बस। इश्के अव्वल को दूजा न कर, जात अपनी को तू पूजा न कर। मोहब्बतें बंदों को दे, इश्क पे हक बस अलिफ का है बंदया। अलिफ बस हो, अलिफ बस, अलिफ बस। तू या अभी जब ये गा रहे थे ना, जैसे बता रहे थे शुजा कि बचपन में तो मैं बस बिगड़ा हुआ बच्चा था, यहाँ खेलता रहा, तो ये नेवर अंडर एस्टिमेट योर खाला का बेटा, वो नहीं लिखा। लेकिन शुजा भाई मिक्स मास्टर्ड वर्जन में और इसमें रत्ती बराबर फर्क नहीं था, सेम। हाँ ना, लाइव मैं वो हैरान हो रही हूँ कि जो आप लोग माशाल्लाह लाइव गा रहे हैं वो वैसे ही है जैसे हम सुन रहे होते हैं। वरना कभी कभार यहाँ सिंगर्स आके जो डगमगा जाते हैं कि लगता ही नहीं कि उनका नहीं, आपको एक्चुअली पता नहीं, हमने पीछे ऑटो ट्यून पहले फिट कराया। देखिए अब जो है उनको सबको पता चल गया होगा कि ये लोग यहाँ पे आए क्यों हैं कि इतनी ये मेहनत करके। और ये अलिफ का गाना आपने लिखा भी है, कंपोज भी किया है और गाया भी। होए होए, और कौन सा ऐसा गाना है जो आपने लिखा भी है, कंपोज भी किया और गाया भी? पता नहीं, कभी कभार तो कोई और सिंगर भी हो सकता है एज कंपोजर आप लेकर आए हुआ ना, कोई ऐसा और गाना है जिसमें सब चीजें आपने की? वन मैन सारे गाने सारे ऐसे ही, तकरीबन सारे। होए होए, हार्डली। अब आप किसी और के लिए नहीं लिखते, सिर्फ अपने लिए? नहीं, मैं गाना खुद लिखता हूँ। हाँ, अपना गाना खुद लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं, और वो अक्सर लोगों ने भी गाए, जिस तरह अभी नवाज़िश करम है, आसिम से गवाया, ममूना से गवाया, रिटन बाय मी एंड कंपोज बाय। क्या आपकी अम्मी अब्बू को पता था हमारा बच्चा इतना टैलेंटेड निकल आएगा? पता था इसलिए तभी वो यकीन नहीं करते थे कि किधर भटक रहा है, उसको पकड़ो, उसके अंदर पोटेंशियल है। अच्छा, अब आपके सामने एक संदूक रखा है। हमारी जो जिंदगी की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो बार बार हम रिकॉल करते हैं, हमें इतना ही मजा आता है जितना पहले सुनने में आता था। तो मैं ये आप लोगों से जो है ना जानना चाहती हूँ आपकी यादों के बारे में। यशल तुमसे शुरू करती हूँ। लेडीज फर्स्ट हो रहा है यहाँ पे। तभी तो आपको पहले बुलाया मैंने, आप सबसे छोटी हैं इनके मुकाबले में। या खुदाया। हाँ जी, क्या चीज़ है ये, दिखाओ। इट्स अ ब्रोकन टेबल। अच्छा, टूटी हुई टेबल क्या तुमने टूटी हुई टेबल? अच्छा, तो काफ़ी पुरानी बात है ये। आई थिंक मैं 7 या 8 साल की होंगी।
मेरी अम्मा के जहेज़ का टेबल था एक, ओए होए और मैं और मेरे आई हैव बीन वेरी क्लोज टू मेरे खाला के 2 बेटे हैं। Okay. और हम बचपन से, एज गैप भी इतना नहीं है, हाँ. तो हम इकट्ठे बड़े हुए हैं। अच्छा। और अम्मा एक दफ़ा हम तीनों को अकेला छोड़ गई, हाँ. 'cause यकीन था उनको शायद हम पे। हाँ. तो हमने ऐसे ही कहा कि यार WWE देखते हैं, उस टाइम पे रेसलिंग बहुत देखते थे। चलो भाई। तो हमने कहा कि यार, मैंने अपने खाला के जो बड़े वाले बेटे को हमने टेबल के ऊपर खड़ा किया और उसके हाथ में पकड़ाए इलास्टिक्स, हाँ जो शलवारों में डलती हैं या तरह तरह की उसके यूज़ होते हाँ. हैं। उसको एक हैंडल को बांधा, एक सिरे को एक हैंडल से और दूसरे सिरे को दूसरे हैंडल से, और हमने कहा इसको तूने पकड़ के रखना और हम टेबल हिलाएंगे। हाँ. और जो ज़्यादा देर टिक गया ऊपर वो चैंपियन, Okay. उसको जो है ना बेल्ट मिलेगी। अच्छा वो झटका ज़रा थोड़ा तिरछा दे दिया और वो कमर के बल आके टेबल पे गिरा। वो खुद भी 15 मिनट के लिए लंगड़ा हो गया था बेचारा। उसकी कमर लाल और रो रहा है अम्मी वो की कि जहेज़ की अम्मी टेबल। अम्मी। लेकिन वो मैंने अम्मी पे ये इल्ज़ाम डाल दिया था। हाँ. मैंने टेबल टूटी हुई थोड़ी सी हल्की सी जोड़ के दरवाजे के पीछे रख दी थी। और अम्मा आई, अम्मा ने दरवाज़ा खोला, टेबल गिरी टूटी। मैं कहा मम्मा आपने अपने जहेज़ का टेबल तोड़ दिया। ये शार्प। और वो फिर काफ़ी रोई थी, फिर मैंने बता भी दिया था, मैं कहा मेरे से हो गया है। लेकिन यस, दैट्स द मेमोरी। ओए होए ये अम्माओं के डिनर सेट जहेज के, और ये वो बड़ा भी मस्त बहुत तोड़े हैं, सब बहुत तोड़ा है। है। दिखाएं भाई आपका क्या किस्सा है? अच्छा, क्या है ये है मेरी फोटो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ओए इमरान खान होए। के साथ। ओए होए होए। तो इसका ये क्या ब्लॉग बनाने चले गए थे? जी ब्लॉग भी बनाया था। वाकई? लेकिन हाँ, खान साहब मौका कैसे मिला? मुझे तो इंटरव्यू का मौका नहीं मिला अभी तक। मैं तो पागल हो गई हूँ। हुआ ये कि मैं था अमेरिका में पढ़ रहा था। अच्छा मैंने गाना किया था लड़ो मुझे। अच्छा तो मैं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था उस वक्त। हाँ। तो मुझे मैसेज आने शुरू हो गए फ़ोन पे उधर, यार तुम्हारा गाना जलसे में चल रहा है। ओहो मैंने कहा कौन सा गाना? हाँ। कि वो तुम्हारा लड़ो मुझे, और खान साहब जब एंटर होते हैं ना तो जरा वो सा सुनाओ ना, जरा याद आ हाँ, जाएगा जरूर। हमें। वो गाना पता नहीं सुनते हैं तो एकदम माइंड में आ जाता है कि ओ ये वाला। हाँ ऑन है माइक? हाँ हाँ ऑन है ना? हेलो। मुस्कुराता रहता हूँ, दुनिया से कहता हूँ मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी। दिल को जिंदा रखता हूँ, खुशियों से भरता हूँ, इतना तो है खुद पे यकीन। उड़ता हुआ तारा हूँ, ऊंचा सा एक नारा हूँ, बुझती हुई मस्ती में घूमता आवारा हूँ। हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए, वो मिट चुकी उम्मीदें क्यों मेरी आओ ना, कहो मुझे आओ ना, लड़ो मुझे, मेरे दिल में देखो आग, मुझको दिखता अपना ख्वाब, तुमको लगता हूँ मैं क्या आओ ना, है दुआओं में हाथ सर पे मेरे, बस है काम आओ ना, लड़ो मुझे। बड़ा डिसेंट गाना चूज किया उन्होंने जलसे में नहीं, चलाने तो के लिए। ये बेसिकली इस वक्त बहुत रोमांटिक साउंड कर रहा है, लेकिन ये हाँ, बड़ा मैं वही का बड़ा पढ़ा लिखा तमीज वाला गाना सिलेक्ट किया, वरना मुझे इसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर फूल देते हुए दिखते हैं। तो ये बेसिकली उनके साथ एसोसिएट हो गया, उनका एंट्रेंस गाना बन And I've गया। heard, I've heard. या हाँ, it sounds very different. तो फिर खान साहब ने स्टेज पे खड़ा होकर कहा था कि ये जो सिंगर हैं बिलाल, इनको हम इनवाइट करते हैं। तो फिर जब मैं वापस आया था तो आई वेंट एंड मेट हिम, तो ये तब की तस्वीर है। ओए होए होए। और फिर ब्लॉग वगैरह भी बनाया। जबरदस्त जबरदस्त भाई। क्या भाई आपके संदूक में क्या है शुजा? अल्लाह खैर। खुद सोच रहे हैं शुजा कि ये वाला बताऊं कि वो वाला कि तीसरा वाला? यही यहाँ पे भी तो जिंदगी दिखाए है, ना तस्वीर। यही जिंदगी है। ये और क्या? मैं आपको बताता हूँ पहले। एक मिनट तस्वीर क्लियर करें ना, जरा कैमरा फोकस करें। ये कोक स्टूडियो नहीं, क्या है ये? स्टूडियो मैं है आपको कोई? बताता हूँ कि ये हम लाहौर एक में मिनट कर मैं रहे थे सबको दिखा दूं पहले ना। ये I don't know what- खाना रखा हुआ है स्टूडियो के हाँ, अंदर। खाना है, खाना। ये एक्चुअली खाने की किस्सा है, कोई स्टूडियो का के अंदर खाना? खाना। ओके ठीक है। हाँ तो वो हम लोग लाहौर में, क्योंकि लाहौर में काफ़ी खाने के शौकीन हैं, हाँ तो हम मैं कराची से गया था रिकॉर्डिंग करने। अच्छा तो हमने एक बजट होता है, जब आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो आपका एक बजट होता है, खाने का बजट ये है, स्टूडियो का बजट ये है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमने ठीक 1 बजे हमने
16 लोग थे, 16-17 लोग थे। अच्छा। तो हमने सबके लिए मैकडॉनल्ड्स को हमने अच्छा। कर दिया। हाँ। तो वो बर्गर्स वगैरह आ गए उन लोगों के। हाँ 2:30 बजे उनका वो उनके वोकल बूथ से, भाईजान रोटी तक है। तो मैंने कहा यार अभी तो काफी महंगा, काफी 17 लोगों का खाना था। हमारा तो बजट से भी आउट चला आउट गया। चला गया था। लेकिन वो 2:30 बजे फिर हम लोगों को फिर बटकड़ाई मंगवानी पड़ी। तो जाहिर है वो उनको जब रोटी पेट में ना जाए तो फिर बर्गर भी तो रोटी है, लेकिन हाँ स्नैक आई था थिंक उनके वो, लिए। हाँ सही तो बात। वो, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि वहाँ पे एपेटाइजर था आपने वो तो। वो एपेटाइजर था। अच्छा वो हमारे लिए, पैलेट क्लेंजर था, वो एपेटाइजर नहीं था। हमारे लिए थोड़ा सा, कराची में तो हम चाय पी के भी खुश हैं, हमारा मलंग लोग हैं। कराची वाले तो मतलब कुछ खाए पिए बगैर भी जो है ना और एक्टिव चला भी लेते होते हैं, हैं हम एक्टिव लोग। भी हाँ। बिल्कुल। हाँ वहाँ खाने का रुझान ज्यादा है हम लोग, Sure. बहुत मेहमान नवाज Which is good, I think उनका हाँ, अपना उनका अपना एक स्टाइल है। और पता नहीं वो हवा और पानी भी ऐसा है, वहाँ का भूख लगती है। वहाँ पे जाते हैं तो ज्यादा भूख लगती है। जितने भी लोग कजन, यार कितना जा रहा है तू? हाँ। अच्छा रोटी तक ही करना है। वो दूसरी बात, खाना तो मेरे को खाना है। So, प्रायोरिटी खाना प्रायोरिटी खाना है। प्रायोरिटी। बताओ भाई तुम्हारा क्या नेक्स्ट संदूक में ये से क्या वैसे जो तस्वीर लगी हुई है ये इम्पॉसिबल है कि मैं ऐसी हो सकती कभी भी, ये झूठ है। लेकिन तुम इससे अच्छी हो, तुम इससे भी बहुत प्यारी हो। है? और क्या देख लो तुम यू जो भी आर, हो। तुम्हें पता नहीं मुझे है हैदर कह रहे हैं। इसकी आवाज तुम्हें पता है ऐਵੇਂ ही होगी। ये वैसे भी ऐसे ही है, सही कह रहे हैं, मैं ज़्यादा वैल्यू है मेरी। लेकिन मेरे बचपन से मेरे भाई के साथ हमेशा से दोस्ती थी। मुझे बहन थोड़ी अजीब सी लगती थी क्योंकि वह बारबी डॉल से खेलती थी। और मैं और मेरा भाई रेसिंग कार्स ले ली। मेरे पास हर साल नया प्ले स्टेशन होता था। अब्बा की मैं थोड़ी सी बिगड़ी हुई हूँ उस मामले में। अच्छा। तो मेरी माही सबसे मुंडा थी तुम मतलब। मैं टॉम बॉय थी हूँ और मेरा रहने का भी इरादा है। मुझसे टिपिकल खातून नहीं बना जा सकता, वो मेरे खून में नहीं है। लेकिन मेरे सबसे छोटे मामू, उनके पास माउंटेन बाइक थी। अच्छा। वो गियर्स वाली। तो पापा ने मुझे छोटी सी दिलाई हुई थी। मैं कहा यार ये तो नाइंसाफ़ी, अगर मामू चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मामू ने सऊदीया जाने से पहले वो मुझे दे दी। जेन्युइन बेस्ट मामू, हालांकि आई हार्डली टॉक टू हिम, बट वो बाइक दे रहे थे तो ऑब्वियसली। बट उसके बाद मैंने जब चलानी शुरू की तो तभी मैं, मेरा ख्याल है आई थिंक 10 साल की होंगी शायद। 10 साल में हम बाइक चलाना शुरू कर दी। वो माउंटेन बाइक थी। अच्छा, थोड़ी माउंटेन बाइक बड़ी थी, लेकिन मैं गिरी भी बहुत हूँ। मैंने अपने घुटने शुटने बिल्कुल खराशें वराशें करवा के। तो इसकी स्टोरी ये है कि मैं लड़कों के साथ जो मेरी एज के होते थे, मैं उनके साथ शर्तें लगाती थी मैगी की। मैगी तब किनौर नहीं होता था, तब मैगी होता था। और मैं उनके निकाल देंगे यार, वैसे वहाँ एक ब्रांड का नाम है, कहेंगे हम जाए। नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स। तो मैं उनके साथ शर्तें लगाती थी और मैं फिर उनको हराती थी। और घर पे मैं एवरी इवनिंग जब मैं घर वापस आती थी तो एक शॉपर भरा होता था चीज़ों का। तो एक हफ्ते के बाद अम्मा ने कहा कि बेटा ये तरबियत तो नहीं दी थी, ये कहाँ से ला रही हो। फिर मैंने मम्मा को बोला, मैं कहा मैं रेसिंग करती हूँ, आपको नहीं पता। उसके बाद उन्होंने मुझे आज तक साइकिल नहीं चलाने दी। क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं नहीं हूँ इस काबिल के मुझे सड़कों पे भेजा। तुम साइकिल चलाओगे तुम कहीं निकल जाओगे। मैंने बाइक वालों के साथ लड़कों को मारना, मैं बहुत मतलब ये तो अच्छा, बहुत। अब लाहौर में, पंजाब में तो आम था, पहले भी चलाती थी लड़कियां बाइक। अब तो कराची में भी बहुत आम है, चला रही हैं वो अपने। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। मतलब लड़की के लिए खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। मुझे समझ नहीं आती लोग क्यों, मतलब लड़कियां आर इक्विवेलेंट। आई गेट इट कि नहीं है एक फिजिकली, या आप कह सकते हैं कुछ हद तक मेंटली भी, बट वुमेन कैन डू द सेम थिंग्स दैट मेन कैन। ये दुनिया की बेहतरीन बेसिस लड़की है यार। बिल्कुल। ड्रामर एज वेल बाय द वे, आई मीन आई नो अ कपल ऑफ नेम्स। तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी देनी है लड़की को। बिल्कुल। ऑल दे नीड इज अ हम किसी से कम नहीं। हम कहाँ के सच। अच्छा, ये भी छांटी हो रही पिक है। एंड चूज क्यों हो रहा है? बच्चों पहला तुम्हारे आप पहले से चूज करके रख लें। मुझे लगता है शीशा भाई ने सबसे हैवी वाला एंड के लिए रखा हुआ है नहीं कि नहीं मैं mic मैंने, drop मुझे करूं। याद है मैंने उठा लिया। हाँ, ये क्या है, भूत? ये है भूत। चलो भाई, आ गया भूत। अच्छा तो आपको नहीं फिलहाल वाकई में भूत क्या मैंने रात को ही देखा है, बताओ। बताता हूँ। अच्छा, क्या भूत सो का क्या बेसिकली सीन है? भूत का ये था कि अगेन आपको पता है मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। हाँ। हुआ ये कि मैं कनाडा में था और रात के 3 बज रहे थे अच्छा। और बाहर -20 था, बर्फ गिर रही थी, दूर दूर तक कुछ नहीं था। मैं अकेला एक बेसमेंट सी थी उसके अंदर रहता था। अच्छा। तो रात को मैं उठा हूँ और जो खराश की आवाज़ नहीं आती, जैसे कोई नोच रहा है किसी चीज़ पे, वैसी आवाज़ है। क्या मुझे शायद सुनाई दे रही है।
फिर ढक 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 की आवाज़। तो फिर मैं थोड़ा परेशान हूँ कि क्या है। पहली चीज़ तो क्योंकि मैं उस वक्त ब्लॉगिंग काफ़ी कर रहा था, अच्छा। कैमरा उठाया, ऑन किया कि देखूँ कि क्या है। आयतल कुर्सी क्यों नहीं पड़ी? आयतल कुर्सी तो ऑटोमेटिकली निकल आती है ना, लेकिन मैंने कहा थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लूँ। हाँ। कंटेंट बनना चाहिए। रोज रोज तो भूत नहीं आता ना। तो मैं उठा, मैं बाथरूम की तरफ गया, उधर से आवाज आई। हाँ। और जोर जोर से, ये भी नहीं कि थोड़ी सी होके फिर खत्म हो हाँ। फिर आए, फिर चुप हो जाए, फिर आए। अब मुझे समझ ना आए पुलिस को बुलाऊं, किसको बुलाऊं। हाँ। दरवाज़ा खोलूं, दरवाज़ा भी नहीं खोला जा रहा। तो मैंने कॉल किया, ऊपर मेरे एक रहते थे मालिक मकान, वो फॉरनर गोरे थे। हाँ। तो उनको मैंने कहा कि इस तरह ये आवाज़ आ रही है, तो हाँ। आप प्लीज़ नीचे आए। कहते अच्छा आवाज़ आ रही, क्या हुआ? तो मैं नीचे गया, वो आए नीचे। अब वो भी डरे खोलते हुए। और उनको भी आ रही थी आवाज। उनको भी आ रही हाँ। आवाज़। इसमें पूरा ब्लॉग भी बनाया हुआ है, तो अगर आप इसमें और डिटेल में देखना चाहें। हाँ। तो एनीवे करते करते वो फिर आवाज़ रुकना शुरू हो, अच्छा। कम हो गई। हाँ। जब हमने थोड़ा सा वो क्या कहते हैं बाहर चहलकदमी शोर-शराबा, की, हाँ। तो वो चुप हो गई। हाँ। अब मैं बिल्कुल डरा। मैंने कहा मैंने तो सोना ही नहीं इधर। हाँ। तो वो कहे कि आप फिर ऊपर आ जाएं, उधर आप कर लें। तो मैंने कहा लेकिन एक सारे चीज़ सामान मेरा नीचे, तो मैं क्या करूँ। एनीवे जब सुबह हुई, फिर जब जाके खोला, देखा कि क्या हो सकता है, कुछ अंदाज़ा नहीं था कि क्या। उस वक्त तक तो कंफर्म था कि भूत है, लेकिन फिर ये शक पड़ा कि वो बड़े बड़े रैट्स होते हैं उधर, तो वो मे भी टॉयलेट के अंदर से निकल के आ गया। या वो था या कोई सांप था, इन दोनों और में। सुबह कुछ नहीं था अंदर। सुबह कुछ नहीं था। तो ये थ्योरी फिर उन्होंने लेकिन अगर दी। रैट होगा तो दरवाजे के ऊपर कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा ना। स्क्रैच की बहुत ज्यादा आवाज थी। तो अब चूहा ही होगा। नहीं नहीं भाई, वो कोई बसेरा बसूरा था। नहीं नहीं, लेकिन वो इतनी ठंड, -20 मैं बोल रहा हूँ। यहाँ ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, उनको बताती हूँ ब्रेक पे कि यहाँ क्या मुझे तो एक निदा वाकई में सच्चा जो अभी जो मैंने बताया नहीं, हाँ। सच्चा किस्सा है मेरे पास निदा। अच्छा यार आप लोग मैं तुम्हें अभी सही बता सुबह मॉर्निंग का टाइम है ना, अभी तो सुन सकते हैं। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने अपने अपने घर जाना है। बात सुने, इनको मैं बता दूं कि यहाँ लाइटें फट चुकी हैं मेरे ऊपर। अल्लाह की कसम, मैंने झूठ नहीं बोला था। मैं God आपको- is या अल्लाह। हाँ, यहाँ सब कुछ हो चुका है, तो इसलिए कुछ अब अपने माँ बाप की और बहन भाइयों की बातें करें, जिन्नात की बातें नहीं करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह मैंने वादा किया था आपसे कि भाई ये मेलोडियस मॉर्निंग होगी, लेकिन हम तो किस्सों हिस्सों में फंस गए थे, मगर अब हम इसको मेलोडियस बना देते हैं। हमारे साथ बिलाल हैं, याशिल हैं, शुजा हैदर हैं, और हमारे पास एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर हम आपको वीडियोस को देखते हैं। आपकी मेमोरी टेस्ट भी है, ये मेमोरी टेस्ट है, याद है कि नहीं। गाना कुछ और चल रहा होगा, वीडियो कोई और चल रही होगी। आपने पहचानना है कि वीडियो किसकी है, कौन से गाने की। ठीक है, पहचान लेंगे। कोशिश करेंगे। हाँ, आप उधर से स्क्रीन से भी देख सकते हैं, वरना आपकी गर्दन बिल्कुल मुड़ नहीं, जाएगी। मेरा भी यशल वाला हाल हो जाएगा। हाँ, तो दिखाएं भाई जी, पहला क्या है। जमी यही जमी यही जमी, दैट्स वाइल्ड साइंस। ये वो ले लेना माइक। मुझे भी गाना याद नहीं है। यही जमी हाँ। यही जमी। नो 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 रॉन्ग, किसी और। सॉरी सावली सलोनी। सावली सलोनी। आप ये गैस सही गा के बताओ, ऐसे हमें नहीं समझ आता। मुझे आता नहीं, याद है। यस, सावली सलोनी तेरी। जी नहीं, सांवली सलो। मैं क्यों गाऊं, मैंने कहा मेलोडियस मॉर्निंग। ओके, पहला पॉइंट मेरे आपका। एरा के क्यों नहीं बाय द वे, डू आई विन एनीथिंग? अगर कोई जीतेगा इसमें कुछ मिलेगा कि जी मिलेगा, चेक जल्दी मिल जाएगा। ओके जी, हाँ नेक्स्ट। ये भी मुझे आता है। चल दिल मेरे, ये दुनिया झूठी, लोग चल दिल मेरे, अली जफर। गा के तो वैसे हमें नहीं, हमें सुनाई मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। ओ 2 पॉइंट्स। व्हाट ए डुएट सर। भाई आप क्यों स्लो चल रहे, सुबह सुबह कॉफी पिलाओ। कोई और गाना चला दे। मैं ओके, नेक्स्ट गाना। चन्नो 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 की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, डम 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 डम। यस, एक पॉइंट इन्होंने भी ले लिया। आ जाइए नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। गाना है जो लगा। Let's just settle with that. याद नहीं आ रहा? चन्ना
चन्ना चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, यही है ना? हाँ चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, मुझे इतना ही आता है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स इनके, 2 पॉइंट्स आपके हैं, 1 पॉइंट तुम्हारा है। मैं अभी हिम्मत नहीं हार, नहीं, पुलिस never. वाले की बेटी है। नेवर चलो मुझे लेकिन गाना आता नहीं, लेकिन आई थिंक इट्स सेनोरिटा। सेनोरिटा तो वो सेनोरिटा मेरा इंतजार करना। वो सिंड्रेला था। अच्छा वो सिंड्रेला था। सेनोरिटा क्या है आगे? सिंड्रेला नहीं नहीं, ये नहीं है वो वो तो सज्जाद अली का गाना है। गिव अप। गिव अप। हाँ, ये हार गए हम लोग। हार गए भाई। अलग ये मेरे साथ जाती है। क्यों भाई? मैं लेट पैदा हुई हूँ। हमने एनटीएम पे सारी पुरानी फिल्में देखी। आपको सुनना हमने चाहिए था, है- आपको होमवर्क करके आना चाहिए था ना। मुझे 2016 में पता चला था स्ट्रिंग्स और नूरी भी कुछ है। अच्छा। तो मुझे कुछ पता नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ ये बच्ची है अभी छोटी। यस थैंक्स। सेंड कुकीज। नेक्स्ट गा के ले ले दिल ओ महबूबा, ले ले जा ओ महबूबा, कुछ आवाज आ रही है? महबूबा महबूबा। बच्चे बैठे हैं, बच्चे। ओके बच्चों को मैं चुप करा के जरा बड़ों से पूछती हूँ, आप तो सुनाए, चले ना सुनाए। मुझे तो हाँ मैंने देखी बड़ी महबूबा तेरी मगरूरियाँ, बातें होगी तेरी महबूबा हाँ पूरियाँ, इंता हबीबी बादम खसीबी, इंता हबीबी महबूबा ले ले दिल ओ महबूबा ले ले जा ओ महबूबा आया ओ महबूबा महबूबा महबूबा। ओ अच्छा ये आपकी कॉम्पोजिशन थी? ये पुराने हैं। ओके नेक्स्ट क्या? पहले तो कभी कभी गम था टम टम डड़ा डा, मगर अब हर पल तेरी याद सताती है, मगर अब हर पल तेरी याद सताती। यार आप तो ग्रुप दो। पहले तो कभी कभी। वेरी नाइस। ठीक है नेता, गौर है। एक सेकंड जज साहब, जी जज साहब मेरे साथ बहुत ज्यादती है क्योंकि मैंने ये वीडियोस कभी जिंदगी में नहीं देखी। भाई कोई नया आज का है कोई? मुझे मारियो गो कार्ट की वीडियोस आप दिखाएं, वो मुझे आती है कि ये मेरे ये नाइंसाफी है। तुम्हें गाँव में हाँ, और ये नाइंसाफी है। मुझे किसी को रिफंड समझना। चाहिए। रिफंड दे मुझे। हाँ जी शुजा इधर के पास प्रीतम मैनू व्याह कर ले, प्रीतम मैनू व्याह कर ले, है बस कहना ही आता है। ये तो इसका तो बोल सबको आते हैं। इसको नहीं, ये आपको नहीं आते है ना? हाँ, गाने याद है, देखे हमें याद नहीं है यार। हाँ हाँ ओके नेक्स्ट। अभी तक ये आप लोगों से जीत रहे हैं आप। चलो भाई आप क्यों तो दरिया दिली दिखा रहे बताएं। आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला व्यावण आया, आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला व्यावण आया, ओ भी बगल आ क्यों आया वे तू अज दी घड़ी, नाल बैणा नू नी लाया वे तू अज दी घड़ी। ये बड़ा अच्छा था। जबरदस्त जबरदस्त। मैं अपना 1 पॉइंट भी शुजा भाई को दे रही हूँ। क्यों अल्लाह? बस मैं मतलब कौन सा तुमने गेस किया था? तो ये? नया भी चला दिया। मुझे आता था लेकिन मुझसे नहीं हो पाया शुजा भाई। मैं नहीं तुम कर मेरे सकती। पॉइंट ले लेना। ये नेक्स्ट सॉन्ग बताएं। दूरी क्योंकि मजबूरी तेरे जाना जान नींदर नहीं आउंदी। ये वाला गाना है। मुझे याद नहीं है नेता, मैं मुझे बता सकता हूँ। याद सतांदी तेरी याद सतांदी नींदर नहीं आंदी। अच्छा बड़ा मजे का गाना है तो जमाने में है ना। फैंटास्टिक सॉन्ग। ये सर तुम्हें आता है? मैं इंशाल्लाह मैं भी पेस पकड़ूंगी आप भाई तू मेरे सुनाओ पॉइंट ना अगर आता है। शुजा भाई के ऑलरेडी पॉइंट क्या कौन कौन सा ये गाना? अगर गाना आता है तो सुना दो यार। मतलब अच्छा हो
तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं आंदी हो, नींदर नहीं आंदी। कितना प्यार आता है, अपनी अपनी बच्ची बच्ची लगती है। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग गाना है सिंड्रेला, बिलाल जी ने सिंड्रेला कोई नहीं है। बिलाल हर गाने पे कह रहे हैं सिंड्रेला सिंड्रेला, कहीं चल जाएगा, कहीं चल जाएगा। याद नहीं है ये? इंडिया वालों ने भी कॉपी किया था इस गाने को। इंडिया वाले हमारे सब गाने कॉपी करते हैं, तो हम कंफ्यूज हैं कि ये कौन सा है। कितने गाने कितने? बताओ। इंडिया ने हमारे गाने बेबहा कॉपी। अभी एक नया भी रोंदा है उन्होंने। ओके, किसी को पॉइंट नहीं मिला। नेक्स्ट सॉन्ग साहिल पे हाँ। बोलो बोलो बोलो। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ साथ तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ओह, ये जबरदस्त जबरदस्त। बिलाल तुम भी 100 कुछ सुना पॉइंट्स दो। है इस उन्होंने गाने भी पे सुना मेरे। दिया। गिटार पे मैंने गेस किया है। लेकिन जीत शुदा भाई गए भाई। शुजा भाई लाइव जीते हुए हैं, मतलब सारे गाने ही उन्होंने बनाए थे। हमारा क्या कसूर है। यार ब्रेक पे जाने से पहले बिलाल तुम भी कुछ सुना दो अपनी मर्जी का भाई। ठीक है। हाँ सिंड्रेला नहीं है। बिलाल तन्हाई के सफर में चलना सबर से, कोई ना नजर में, हाँ जब ख्वाब में छोड़े जाए, सोचो कौन भाना पाए, दिन वो याद आए ना, खता हो गई, सजा हो गई, पुराने दिन याद आए ना, दुनिया के इस शोर में सीखा है मर के होती जिंदगी क्या, मैं डूब रहा, बचाना मुझे बचाना, मैं डूब रहा, बचाना मुझे बचाना, जगमगाती हुई रात ये लबे शिकायत, कोई नहीं मुझको सुन रहा, वो ढलता दिन मजबूर है, मंजिल जरा दूर है, बुझ रहा उम्मीदों का चिराग, खता हो गई, सजा हो गई, पुराने दिन याद आए ना, दुनिया के इस शोर में सीखा है मर के होती जिंदगी क्या, मैं डूब रहा, बचाना मुझे बचाना, मैं डूब रहा, बचाना मुझे बचाना, One more. मैं डूब रहा, बचाना मुझे What a कमाल हो गया। great song. जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत मजा आया। बहुत कहते हैं ना कि लाइक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इतने ज़बरदस्त गाने आप लोगों ने गाए हुए हैं। वो अक्सर होता है, तुम्हारी तो शक्ल जो है ना वो नहीं देखी हुई, ये तो ड्रामे में आ जाता है, और ये जो है काम में इतने बिजी रहते हैं। आप इंटरव्यूज में कहीं और गए हैं आप? बहुत कम।
बहुत कम जाते हैं ना, बहुत कम निकलते हैं। लेकिन अब आपके शो में है तो दुनिया जानेगी। आए हाय। ये होगा कि आई थिंक 2 लाख फॉलोअर तो आज के बाद से हाय हाय। प्लीज प्रॉमिस दैट। नहीं नहीं, इंशाल्लाह। मैं तो रात को प्लान करके आई हूँ, जो आपके 1.5 है ना, अगर वो ना हुए मेरे हफ्ते कता ताल्लुक ही है मैं तो उसके रात में मैंने सोच लिया था कि सुबह उठ के मेरे आई थिंक आफ्टर द शो आई थिंक 2 लाख फॉलोअर तो मेरे हैं। मैं मतलब इंशाल्लाह। इतना टैलेंटेड है हमारे पाकिस्तानी जो हैं, वो होता है ना, हम अक्सर दूसरे मुल्क को देख रहे होते हैं कि भाई उनके सिंगर्स ऐसे, उनके कंपोजर्स ऐसे हैं। अभी हमने बताया कि भाई वो लोग हमारे गानों को चोरी कर रहे हैं, खाली एक गाना नहीं, बहुत सारे गाने। तो हमारे पास बहुत टैलेंट है, बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आपके थैंक यू फॉर future के हैविंग लिए। अस, थैंक यू सो मच। तो इंजीनियर साहिबा, यस, अच्छे अच्छे गाने गाती रहें, बस दुआ करें आप, इंशाल्लाह। आप एक्टिंग भी करते रहें और गाते भी रहें। जरूर। आपने लिख भी लिया, गा भी लिया, कंपोज भी कर लिया, शुजा भाई एक्टिंग आप करने में एक्टिंग कर रहे हैं बस। मैं कर रहा हूँ एक्टिंग। हैं? एक्टिंग करूंगा मैं। एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग करूंगा। एक्टिंग ये करेंगे, एक्टिंग करेंगे, वीडियो में करेंगे अपनी। हाँ बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ हम आज निकलते तीनों गाना करते हैं। अरे वाह, I'm up for it. वीडियो में ओ बस डन। उसमें बिलाल तुम्हें लेके भागेगा, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। मैं सिंड्रेला हूँ, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। मैं सिंड्रेला हूँ। तुम सिंड्रेला हो, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, तो ये गाएगा मुझे बचाना। लेकिन मैं नए जमाने की लड़की हूँ, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं कहूँगी मुझे बचाने की जरूरत। तुम बचाना बिलाल को, उल्टा कर दो। मेरे हाँ, आप उल्टा कर दे। बिलाल गुंडों में फंस गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, सुबह से आप गाने और मेलोडी की बात कर रहे थे। अभी जो है हम आपकी फेवरेट टॉपिक यानी कपड़ों की बात करने वाले हैं और उसके लिए आई हैं बनीता हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निता कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप तो ईद का चांद है, आप कभी कभार नजर आती हैं। और लेकिन जब भी आती हूँ कोई ना कोई स्पेशल चीज लेकर आती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। क्या लेकर आई हैं बनीता आज हमारे लिए? भाई देखो, लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी एक बहुत जबरदस्त कलेक्शन, याद होगा, चिलगोजे क्लोथिंग के नाम से। हाँ। तो इस दफा चिलगोजे क्लोथिंग की बहुत अमेजिंग कलेक्शन के साथ आई हूँ। देख रही होगी क्या खूबसूरत ड्रेस मैंने पहना हुआ है। वेलवेट झिलमिल कर रही होंगी हर जगह। तो ये बड़ी खूबसूरत वेलवेट का कलेक्शन है विच इज लिमिटेड कलेक्शन दिखाओ ना। हाँ, मैं जरूर ये दिखाऊंगी। ओके, ये बेल्ट भी ये है। एग्जैक्टली हाँ। देखिए, बड़ी खूबसूरत मैक्सी है, वेलवेट की, इम्पोर्टेड वेलवेट है, 9000 माइक्रो की वेलवेट है ये। अच्छा। 9000 रुपए का जोड़ा नहीं है, 9000 माइक्रो वेलवेट इसमें इस्तेमाल की गई है विच इज और गोल्ड लीफ जो ये जो इस पे पूरा वो हुआ हुआ है। अच्छा, ये लीफ शॉल, प्रिंट, हाँ ये शॉल है जिसके ऊपर तिल्ले का और गोल्ड फ्लेक का काम हुआ हुआ है और गोल्ड इसकी फ्लेक 1 ईयर अच्छा। की वारंटी है। अच्छा। मतलब कि अगर आप धोते हो या वॉश करते हो तो ये तिल्ला, ये जो गोल्ड है, जो काम है, डिजाइन बिल्कुल खराब नहीं होगा। अच्छा। और बहुत अमेजिंग वेलवेट क्वालिटी है। आप लोग फौरन, मैं तो कहती हूँ अभी जाइए बुकिंग करवाइए विच इज www.chilgozeclothing.com। और जो अमेजिंग इसकी बात ये है वो ये है कि अप टू 50% ऑफ लगा हुआ है। अभी होता है ना कि हम देखते हैं कि यार हमने एक चीज खरीदी 8000 रुपए की और कुछ 2-3 महीने के बाद जब सेल लगती है तो वो 2500 रुपए की होती है, तो हम कहते हैं यार हम सेल में क्यों नहीं ले लें। हाँ। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि विंटर कलेक्शन है और इस पे up to 50% इस पे ऑफ है। 50%, 50% अप टू 50% है, मतलब कि 15% भी है, 25% भी है, तो अप टू 50% है ये। अच्छा। तो आप लोग फॉरन 15 अक्टूबर तक है। सिर्फ 15 अक्टूबर के बाद लिमिटेड कलेक्शन है। और फटाफट मैं तो कहती हूँ इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए विच इज www.chilgozeclothing.com। इनका इंस्टाग्राम भी है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी सब डिटेल्स नीचे आ रही हैं, फटाफट ब्राउज करें मैं तो कह रही हूँ, क्योंकि एक मैक्सी मरून में है, ब्लैक में भी है, इसमें डिफरेंट कलर की वेलवेट पे मैक्सीज हैं। जैसे अब जैसे विंटर आने वाला है, अक्टूबर आने वाला है, फिर नवंबर दिसंबर आपको पता है सर्दी आ जाती है, फिर आपको पता है शादियों का सीजन है, तो क्या खूबसूरत, मतलब कि शॉल पहनी हुई आपने, जैसे डार्क कलर की लिपस्टिक लगा दी, हल्का सा आपने इयरिंग्स कानों में डाल दिए, और बेल्ट, क्या खूबसूरत बेल्ट है। अच्छा बनीता, कुछ मंगवाएं और शायद ऐसा लगे हमारे पर नहीं सूट कर रहा तो एक्सचेंज हो सकता भाई है, refund हमारे हो सकता है। बिल्कुल चिलगोजे क्लोथिंग हम लोगों की ब्रांड का ये सबसे अच्छा बात है कि आप तो एक तो पहले बता दूं कि कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकती है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हो सकती है, जैज कैश के थ्रू भी हो सकती है, आप बैंक के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जाम्पल मरून कलर नहीं अच्छा लगा तो आप इसको रिफंडेबल भी करा सकते हो, एक्सचेंज भी हो सकती है, विच इज वेरी गुड आई थिंक। तो निदा मैं आपको प्राइस रेंज क्या है?
या देखो इसकी प्राइस रेंज बहुत अच्छी है, मैंने बताया ना कि अप टू 50% ऑफ है, तो अगर ये इसे 5,000 रुपये का है तो 2,500 रुपये का आपको आराम से मिल जाएगा। मतलब कि इसकी डिफरेंट प्राइजेस है, डिपेंड करता है इसके गोल्ड के इसके तिल्ले पे वर्क, देखिए जैसे किस तरह का काम है, कितना काम है और क्या कट है मैक्सी का, उस हिसाब से प्राइस बाकी भी और देखते हैं ना बनीता, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी लाजमी कि देखो निदा, एक तो ये तो हमारा फैंसी फॉर्मल वेयर हो गया। अच्छा ये है इन लोगों का, ये हमारा जो चलगोजे क्लोथिंग ब्रांड का, ये देखो कितना जबरदस्त सा कुर्ता है, मस्टर्ड कलर का, मेरा बड़ा फेवरेट कलर है ये, और इस पर अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, ये भी आप टाइट्स के साथ या जीन्स के साथ आप पहन सकते हैं। अच्छा एग्जैक्टली अच्छा ये एक अनदर इनका जबरदस्त येलो में बना हुआ है पोल्का डॉट, आपको पता है कभी भी जो है वो ये आउट ऑफ सीजन नहीं रहा, ये जो डिजाइन है कभी आउट ऑफ सीजन नहीं रहा, तो फटाफट जाइए और अभी बुकिंग करवाइए, बिकॉज मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, लिमिटेड ऑफर है, सेल है अप टू 50%। www.tilgozeclothing.com पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, व्हाट्सएप पे जाएं और फटाफट ऑर्डर करें। अच्छा ये जीन्स पे पहनने के लिए कुर्ती है और बटरफ्लाई बनी हुई इस पे, ये भी आप सेमी फॉर्मल कर सकते हो कि सेमी फॉर्मल आप पहन सकते हैं, और ये अगेन इट्स अ वेस्टर्न कट फ्रॉक, और साथ में देखिए साथ खुद से भी बहुत सारे मैं दिखाऊंगी। अच्छा ये भी है, शूज भी हैं। शूज अब पता है खुद से तो फ्यूजन होते हैं, लाइक ईस्टर्न वेस्टर्न, आप जीन्स पे भी पहन सकते हो। अब जैसे ये फ्रॉक, इसके साथ आप ये रेड कलर के खुद से पहन सकते हैं, ये बड़े जबरदस्त खुद से हैं, वेलवेट के हैं, और वही मैं बता दूं कि क्वालिटी चिलगोजे क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसकी जो नग हैं पर्ल्स हैं बिल्कुल नहीं निकलेंगे, और ना ही एक वेलवेट ख़राब होगा। अच्छा ये मैं बता दूं इसलिए जल्दी दिखा रही हूँ बिकॉज स्क्रीन पे ज़रा देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, जब आप ब्राउज करते हैं अपना हमारी ब्रांड पे जाते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो इतना समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन स्क्रीन पे दिखाने में मज़ा आता है। ये ट्यूलिप शलवार है और बड़ा प्यारा इसका फैब्रिक है, ना आपको इसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी, इसको आप आराम से किसी भी लाइक अगर आप ये ख़रीदते हो साथ में तो ये ऊंची शर्ट के साथ ये ट्यूलिप कमीज़ बड़ी प्यारी लगेगी। और इसके साथ मैं कहूँगी कि ये वेलवेट के ये खुद से अगर आप पहनते हो तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये फॉर्मल वेयर हो गया, सेमी फॉर्मल, किसी भी बर्थडे पार्टीज पे किसी भी इवेंट पहन सकते हो। यूथ जितनी भी हमारी यंग जो हमारी जो लड़कियां होती हैं उनको बड़ा होता है कि यार हम बड़े वेस्टर्न से लगे, हम बड़े कूल लगे, बड़ा डिफरेंट सा लुक आए। अच्छा ये देखो यार ये भी अलग, ये बहुत खूबसूरत मैक्सी है और ये जॉर्जेट पे आई गेस बनी हुई है, हाँ जॉर्जेट पे है, ये देखें इस तरह से है जॉर्जेट पे, और इसके नीचे ये स्कर्ट है। अच्छा ये स्कर्ट आप डिफरेंट भी पहन सकते हो कोई भी शर्ट के साथ, और ये मैक्सी आप नीचे टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं। और इसके साथ अगर मैं खुद सा पसंद करूं तो आई थिंक आई वुड गो फॉर दिस। वाइट भी जाएगा, वाइट हाँ वाइट भी अच्छा लगेगा, प्लेन वाइट ने तो अच्छा ऑप्शन दिया, ये वाइट खुद से बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा वर्ल्ड वाइड और शिपमेंट की जाती है? बिल्कुल वर्ल्ड वाइड शिपमेंट की जा सकती है, डिलीवरी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। tilgozeclothing.com पे मैं कहती हूँ जाइए फटाफट, वहाँ पे डिटेल्स हैं, सारी इनकी इंफॉर्मेशन है, आप लोग जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। मैं ले कार्ड आपको दिखाना, मेरे पास ले कार्ड मैं खास में लेकर आई थी, मैं ले कार्ड लेके आती हूँ, एक मिनट। अच्छा एक और सवाल मैं सोच रही थी कि कभी कभार ऑनलाइन स्कैम्स भी हो जाते हैं ना? नहीं निदा देखिए बहुत आसान है कि अगर आप चिलगोजे क्लोथिंग पे जाते हैं तो आप गूगल पे अगर आप जाते हो तो कोई एड्रेस अगर देखिए जो स्पैम होते हैं जो नकली होते हैं उनके एड्रेसेस नहीं आते, मतलब कि जो पता जो होता है घर का पता वो नहीं आता। तो चिलगोजे क्लोथिंग अगर आप पता चल जाएगा आपको कि ये रियल इनकी आईडी है, चिलगोजे क्लोथिंग को tilgozeclothing.com आप लोग जाएंगे तो उसमें डिटेल्स आ रही होंगी, पता चल रहा होगा कि स्पैम नहीं है, मतलब कि कोई नकली नहीं है। अच्छा निदा ये मैं दिखाऊं कि ये देखें, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, मैं ज़रा अच्छे से दिखा दूँ कि क्या ज़बरदस्त ईस्टर्न है, वेस्टर्न बल्कि कट है, और फ्रॉक है, स्कर्ट है, ऊपर उन्हें शर्ट पहनी हुई है और नीचे आप कोई भी जॉगर्स पहन सकते हैं, और या जो है इसके वेलवेट के जो हैं खुद से भी पहन सकते हैं। ये मुझे बड़ा पसंद है, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये कॉटन पे है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है विच इज़ मल्टी कलर की, और साथ में नेट का इसका स्लीव्स हैं, बॉर्डर लगा हुआ है, क्यूलॉट्स हैं, ये भी बड़ा प्यारा है। मुझे तो इनके जितनी तमाम कलेक्शन है कॉटन और ये जो वेलवेट का जो नया लुक आया है निदा, मैं तो कह रही तुम भी लाजमी है कि ज़रूर लेना, अपने शो में लाजमी पहनना है, भी सर्दियाँ आने वाली हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ये भी लॉन है, कॉटन लॉन है, और इस पर शिफॉन का दुपट्टा है और इसके साथ क्यूलॉट्स नहीं है, हाँ मेरे ख्याल से वो है फ्लैपर है छोटे से, और बहुत खूबसूरत ये भी बना हुआ है, और सारा खान ने पहना में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और आप लोग अभी से बुकिंग करवा सकते हैं विच इज़ www.tilgozeclothing.com। बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग इसकी ऑफर सिर्फ 15 अक्टूबर तक है, अप टू 50% ऑफ है, मतलब कुछ ड्रेसेस पे 15% ऑफ होगी, कुछ ड्रेसेस पे 25% होगी। और ये जो मैंने मैक्सी पहनी हुई है ये सिर्फ लिमिटेड है स्टॉक, मतलब कि अगर आप लोग
फॉर एन एग्जाम्पल में बताएगा अगर 8,000 रुपये की तो 4,000, 4,000 की तो 2,000 रुपये आराम से मिल जाएगी। आप लोग विंटर का कलेक्शन अभी से ले लें बिकॉज शादियों की सीजन आ रहा है। हाँ। और फिर सर्दियां हैं, जरा अच्छा लगता है शॉल पहनी। अच्छा ना भी फ्रॉक लेनी हो तो आप शॉल भी अलग से बाई कर सकते हो, जीन्स के ऊपर शॉल लपेट के आप किसी भी इवेंट पे जा सकते हैं। अच्छा ये भी एक कार्ड पे बड़ा खूबसूरत इनका स्कर्ट है व्हाइट शर्ट के साथ, मेरा बड़ा फेवरेट है व्हाइट शर्ट के साथ कोई भी आप अच्छा कलरफुल। लगता है। हाँ बड़ा अच्छा ईस्टर्न वेस्टर्न, और साथ में आप ये इनके खुद से पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। और भी बहुत मल्टी कलर के खुद से हैं, आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाएं और फटाफट चिलगोजे क्लोथिंग की वहाँ पे आप पसंद कर सकते हैं। अच्छा ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत डिफरेंट कट के साथ क्यूलॉट्स हैं और उसके पे शॉर्ट शर्ट है येलो कलर की। और अच्छा ये भी ये भी बहुत बड़ा प्यारा सा क्लच लिया हुआ है, तो आप लोग कोई भी क्लच के साथ ले सकते हो, तो ये फॉर्मल या सेमी फॉर्मल भी बन सकता है। बट ये ट्रेंडी और ट्रेंडी है। अच्छा youth ये के जो मैंने लिए आपको दिखाया था ड्रेस, ये देखिए, ये दिखने में ऐसा लग रहा है ना कि ये इस तरह के लाइनिंग वाला फ्रॉक है, ये इसकी शूट हुई भी है और शूट में देखें इस लड़की ने इसके साथ बेल्ट लगा ली है, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और नीचे उन्होंने हील्स पहनी, हाई हील्स, ग्लासेस लगा लिए, तो बड़ा खूबसूरत हो गया। ये भी आप कर सकते हैं अवेल अप टू 50% ऑफ, विच इज़ www.chilgozeclothing.com पे जाएं, और ये स्टॉक बहुत लिमिटेड है। ये बड़ा खूबसूरत कट है, छोटी सी ऊपर से शर्ट है, नीचे से पूरा लॉन्ग फ्लेयर है, पीछे ब्लैक टाइट्स के साथ अपना हार डाल लिया गले में और रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली, तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये भी आपको मिल जाएगा इनकी हमारी वेबसाइट पे जाके। अगेन ये बहुत इनका आई मीन बड़ा हिट है ये वाला ड्रेस इनका, मैंने देखा कि इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मांग होती है। इसके ऊपर कोट है पूरा लॉन्ग सा, तो ये भी आप लोग अवेल कर सकते हैं अप टू 50% ऑफ। और www.chilgozeclothing.com पे जाएं और फटाफट ये ऑफर हासिल करें बिकॉज लिमिटेड है 15 अक्टूबर तक। वो अप टू 50% ऑफ है, अप टू 50% है, किसी पे 15% ऑफ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैक्सी पहनी हुई है तो हो सकता है ये 25% ऑफ लगी हुई है, और हो सकता है कि 40% भी ऑफ हो, बिकॉज इसमें कुछ लिमिटेड कलर्स हैं। मैंने बताया कि वेलवेट बहुत इंपोर्टेड है, माइक्रो 9000 वेलवेट है जो कि हाई क्वालिटी वेलवेट है। अच्छा खुद से मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, ये वाला कलर मैं दिखा दूं, क्योंकि अगर आप दिखा देते ना स्क्रीन पे तो ज़रा लड़कियां ज़रा अच्छा सा देख लेती, फिर वो उनको जहन में आ जाता है कि हाँ हम ये लेंगे। ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त मल्टी कलर के खुद से हैं, लाइक चूड़ीदार पजामे पे या जीन्स में पहने हो तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये भी 50% अप टू 50% ऑफ से लगेंगे। ये खुद से देखें, ये बहुत मज़े के हैं, कट वर्क के साथ हैं, डायमेंटीज लगी हुई है। अगर ये मैंने जो मैक्सी पहनी हुई है, कुछ जैसे शादी के बाद माशाल्लाह से बच्चे हो जाते हैं तो आप हील्स नहीं पहनते, तो ऐसी मैक्सी पे आप ऐसे फैंसी खुद से पहन सकते हैं, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं अप टू 50% ऑफ। तो हमारी टीवी स्क्रीन पे जो है वो अच्छा सा आ रहा होगा, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें इसके साथ कितना अच्छा लगेगा। अगर इस फ्रॉक के साथ मैं गोल्डन हील्स नहीं पहनती तो मैं ये भी पहन सकती थी। ये गोल्डन, ये भी आपको अप टू 50% ऑफ है। और 15 अक्टूबर, सिर्फ 15 अक्टूबर के बाद आपको सेल नहीं मिलेगी। फिर जो ओरिजिनल प्राइस है आप कितने की है, ये फिर आप लोग जाइए वेबसाइट पे, विच इज़ www.chilgozeclothing.com। इनका इंस्टाग्राम है क्लोथिंग को के नाम से, और फेसबुक है, व्हाट्सएप पे टीवी स्क्रीन पे टिगर आ रहा है, आप लोग देखिए और नोट करें और अभी ब्राउज करें, अभी के अभी। होए होए, जबरदस्त बात है, जबरदस्त भाई, सारी बातें बनीता कह गई ये यूं मिनटों में। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच बनीता। थैंक यू। हाँ जी, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल होगी ना। हाँ कल फ्राइडे है, मैं तो भूल ही गई हूँ कि भाई थर्सडे कब है, वेडनेसडे कब है, दिनों का यूं पता नहीं चल रहा है, यूं फास्ट लाइफ गुजर रही है। बिल्कुल। तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।